Hi, Dr. Javed Akhtar Khan. Welcome to you all. In this video tutorial, the example of useless symbol. As we already completed the previous video lecture about the brief introduction about useless symbol के useless symbol क्या होते हैं और उनको identified कैसे किया जाता है. These all the things are comes under the simplification of grammar and the reduction of grammar topic. ओके तो जो हमने पुराना जो एक न्यूमेरिकल किया लास्ट वीडियो में, उस वीडियो में हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर करी कि यूजलेस सिंबल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. अब हम कुछ नए सवाल देखते हैं, कुछ नया वेरिएंट देखते हैं यूजलेस सिंबल में और फर्दर उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. ओके तो हमारे पास एक ग्रामर है. नाउ this is the grammar that is generate capital as is the non terminal and it is produces the ab. Okay, and this is also produce the terminal small a. Similarly, capital A as a non terminal, obviously this will be also produce some production, so this will be produce the b and c as well as this is produce the small b. Clear? Now here a and b is the terminal. Now we have another non terminal that is capital B and this is produces small a and b production followed by another new non-terminal that is capital C. Now let us see the C is produces something else, yes or no. So yes, C is produces A, C as well as this is also produces the previous non-terminal that is B. तो ये हमारे पास ग्रामर है. अब इस पर्टिकुलर ग्रामर में what is our target? Our target is that to identifying first useless symbol and remove it. Okay, why we are doing this process? For reduction of grammar and improving the efficiency of compiler. For that purpose we are using this one or simplification of the grammar. So now let us start. वो यहाँ पर जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं, इन नॉन टर्मिनल्स को पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये लेफ्ट हैंड साइड पर प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे. अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, डू नॉट रिमूव द स्टार्टिंग सिंबल. यानी यहां पर स्टार्टिंग सिंबल अगर लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं आता तो भी उसको अभी रिमूव नहीं करेंगे, यानी उसको रिमूव नहीं करना. दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द अपार्ट फ्रॉम द दैट स्टार्टिंग सिंबल. यानी स्टार्टिंग सिंबल के अलावा जितने भी नॉन टर्मिनल है उनको चेक करना है. स्टार्टिंग सिंबल अगर लेफ्ट हैंड साइड पर एज अ प्रोडक्शन नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसको रिमूव नहीं करना है. क्लियर? कीप इन योर माइंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट thing for how to identifying the useless symbol. Okay, so check करते हैं हम. A is the produce in this one right hand side production. Yes, so A is comes under the right hand side production. Okay, now check B is comes in the right hand side production. Yes, B is also comes under the right hand side production. Now check C is also comes under the right hand side production as well as S. Clear? S. So these are the useless symbol as per the rule number condition number 1. क्या कंडीशन थी? चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड पर ये प्रोड्यूस होके आ रहे हैं कि नहीं, एक्सक्लूडिंग द स्टार्टिंग सिंबल. एक्सक्लूडिंग द स्टार्टिंग सिंबल, कीप इन योर माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, नाउ नेक्स्ट अब हमें चेक करना है ये सारे के सारे इनको क्या हम टर्मिनेट कर सकते हैं. ना लेट अस सी. टर्मिनेट करने के लिए, इनको टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास टर्मिनल सिंबल का होना जरूरी है. चेक करते हैं. ए को बी से टर्मिनेट किया जा सकता है. यस, ए को बी से टर्मिनेट कर सकते हैं. सो अपडेट करते हैं हम. एस है, ए रहेगा. ओके, क्यों? क्योंकि जो ए है ये बी से टर्मिनेट हो सकता है. क्लियर? नेक्स्ट, बी को हम टर्मिनेट कर सकते हैं क्या? बी हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है ए बी, फिर बी है यहाँ पर, बी प्रोड्यूस कर रहा है नॉन टर्मिनल, यानी हम बी को टर्मिनेट नहीं कर सकते. तो अब जो अपडेशन हुआ यहाँ से बी चला गया. क्लियर? अब जैसे ही बी हमने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते, तो पूरी ग्रामर में जहां जहां बी है उनको सबको आप रिमूव कर दें. तो एक ये प्रोडक्शन चला गया, एक ये प्रोडक्शन चला गया, एक ये प्रोडक्शन चला गया, और कहाँ बी है, एक ये खुद प्रोडक्शन चला गया. ये इसको रिमूव करने का रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा. क्लियर? ये टर्मिनेट नहीं हो रहा. क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं कि बी जो है, तो बी तो चला गया,
ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट नॉन टर्मिनल की, वो आती है सी की। तो सी को चेक करेंगे कि सी टर्मिनेट होता है या नहीं। तो सी यहाँ AC को प्रोड्यूस कर रहा है और C को भी टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो इस पूरी ग्रामर में जहां पर भी कैपिटल C एज अ प्रोडक्शन प्रोड्यूस हुआ होगा या एज अ नॉन टर्मिनल होगा, उनको सबको रिमूव कर देंगे। तो फ्रॉम दिस C इज रिमूव, फ्रॉम हियर C इज रिमूव्ड। क्लियर? नाउ what is the updated version of grammar after this? So we got only S and A. So S, A, okay, and not like that. S is produces A and A is produces B only. Clear? So अभी हमें जो ग्रामर मिली बिना यूज यानी यूजफुल सिंबल के साथ, वो ये मिला। क्लियर? अब एक और इम्पॉर्टेंट रूल है जो ग्रामर के यूजलेस सिंबल को रिमूव करने के काम आता है, वो ये कि आप वो नॉन टर्मिनल देखें जिनके प्रोडक्शन स्टार्टिंग सिंबल तक पहुंचने में मदद करें। यानी आपको वो पूरे नॉन टर्मिनल रखना है अपनी ग्रामर में जो स्टार्टिंग सिंबल तक पहुंचे, और वो नॉन टर्मिनल हटा देना है ग्रामर से जो स्टार्टिंग सिंबल तक ना पहुंचने दें। चेक करते हैं, जैसे कि एस प्रोड्यूस कर रहा है सिर्फ ए को, ओके, और ए जो है ये प्रोड्यूस करता है बी को। अगर हम ए का प्रोडक्शन रखते हैं, ए का प्रोडक्शन रखा हमने बी, अब ए जो है यहां पर स्टार्टिंग सिंबल तक नहीं पहुंच रहा, ए जो है वो स्टार्टिंग सिंबल तक नहीं पहुंच रहा। दैट्स व्हाई दिस ए इज ऑल्सो कंसीडर एज अ यूजलेस सिंबल फॉर दिस अपडेटेड वर्जन ऑफ ग्रामर। So finally what we got? Finally we got S tends to A only. That's why this question is bit of important for you. Clear? एक बार कंक्लूड करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमने दो रूल देखे। पहला रूल ये देखा कि हमें स्टार्टिंग सिंबल तक पहुंचना है जो भी नॉन टर्मिनल हो उसकी मदद से। अगर हम नहीं पहुंच पाते तो वो नॉन टर्मिनल यूजलेस नॉन टर्मिनल होगा, उसको आप रिमूव कर दें, या यूजलेस सिंबल होगा। दूसरा जो है वो ये है, हमें सारे के सारे वो नॉन टर्मिनल रिमूव कर देना है जो हमारी ग्रामर में टर्मिनेट ना हो पाए। जैसे कि यहाँ हमने देखा बी नहीं हुआ टर्मिनेट और सी नहीं हुआ। क्लियर? सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजलेस सिंबल and the removal of useless symbol. In the upcoming videos, we will try to cover and include some more numerical about to removing of useless symbol and clarifying the good things, good rules and good identification rules, how we will remove the useless symbol from the given grammar. So thank you so much watching this video. We will meet again in the next video. Take care.